माताजी जागो, पिताजी जागो, आतिशी जागो, ये टीवी पे आना बंद कर दो। अब सुना है आज प्रियंका कक्कड़ कह रही थी ये डोडा जा रहे हैं। अबे डोडा में माला डलवाने जा रहा है, वही दिल्ली में बस अड्डा साफ करवा दे, नई दिल्ली स्टेशन साफ करवा दे। केजरीवाल जी को आपने देखा होगा, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। राघव चड्ढा, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अबे चोरो, दिल्ली का तुमने जो बेड़ा गर्क किया है लोग समझती नहीं है? संजय सिंह, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। सारे आदमी अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी परात। इसकी घरवाली 2 महीने से वहाँ काम कर रही थी। दिल्ली का दर्द नहीं था उसे कि दिल्ली की गलियाँ साफ करा दूँ, बस अड्डा साफ करा दूँ, यूनिवर्सिटी साफ करा दूँ। अरे कौन सी जगह है, कौन सी जगह बताओ? गाड़ी वालों के गाड़ियों के सस्पेंशन खराब हो रहे हैं रोज। हरियाणा का जो परिणाम आया है, चुनावी परिणाम काफ़ी अविश्वसनीय रहा है, क्योंकि 10 साल बार बार ये कहा जा रहा था कि अब 10 साल सत्ता में भाजपा है तो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल स्वतः ही बन गया होगा। कांग्रेस पार्टी भी इसी आत्मविश्वास में थी, अति आत्मविश्वास में थी कि शायद अब थाली में सजा के हमें सत्ता मिल भी सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। राहुल गांधी जो लगातार ही कहते आए हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कमज़ोर हो गए हैं, मैंने कमज़ोर कर दिया, अब उनकी चलती नहीं है वो लहर, वो 14 और 19 वाले मोदी नहीं रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हरियाणा में 57 सालों के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहली बार कोई सरकार लगातार तीसरी बार आ गई। कैसे देखते हैं चुनाव? सबसे पहले मैं अपने हरियाणा वासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने तीसरी बारी हमारे मोदी जी को दोबारा सत्ता पे बिठाया और अपना भरोसा जताया। और कांग्रेस का आपके सामने आ ही गया, केजरीवाल का भी आ गया, नटवर लाल का। इसका नया नाम आपको पता क्या है? चिंपांजी। वो एक बंदर होता है काले रंग का, अंगूर टाइप का। इनके लिए तो, केजरीवाल के लिए तो डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। गौरव भाटिया का नाम सुना आपने? बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, लॉयर हैं और बड़े सहनशीलता रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, इनकी तरह ब्ला ब्ला नहीं करते हैं, ठीक है। डॉक्टर सुधांशु जी हैं, पंडित शुक्ला जी हैं, ओके, डॉक्टर आलोक हैं, जितने भी बीजेपी के, राम जी, जितने भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं उनमें बड़ी शालीनता है। और एक हमारे नटवर लाल हैं, एक हमारे योगेंद्र यादव हैं, एक भड़वा आशुतोष है। भड़वा कह रहा हूँ, आशुतोष तुझे भड़वा। आज आशुतोष क्या बोले कि कांग्रेस जीत रही थी, वहाँ बक्से लिया है। अबे भड़वे, तेरी शहजाद पूनावाला ने कितनी देर तोड़ी? तुम्हारे जो पोलिंग एजेंट थे वो क्या अंधे थे क्या? उनके मुंह में केजरीवाल ने शराब की बोतलें ठूस दी थी जो दिल्ली में ठूसी हैं लोगों के? अबे कुछ तो यार अच्छा बोला करो। नहीं, लेकिन इस बार कह रहे थे ना कि भाई एंटी इनकम्बेंसी 10 साल अगर कोई सरकार सत्ता में है तो एक माहौल बन जाता है, उसके खिलाफ माहौल बन जाता है। हरियाणा में ये चीज़ जो है ये सफल नहीं हो पाई कांग्रेस का, ये अति आत्मविश्वास की। क्या ये जरूरी है क्या? जो ये कहते हैं वो हो, ये जरूरी है क्या? जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी। हु आर दे? किसी बुजुर्ग ने कहा है, यदि आसमान में थूको तो वो अपने पे गिरता है। इनके माँ बाप के तो संस्कार है ही नहीं। पर सर, अग्निवीर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेके आई, वहां पर पहलवानों का मुद्दा लेकर के आई, पहलवान ज्वाइन भी कर लिए, किसानों का मुद्दा लेकर के आई, बेरोजगारी, SC ST आदिवासी को कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण तुम्हारा खत्म कर देंगे। ये तमाम मुद्दे अगर हरियाणा में राहुल गांधी के नहीं चले हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी अभी भी स्ट्रॉन्ग है? हरियाणा वाले ना बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार। क्या पूरा भारतवर्ष का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। और राहुल गांधी तो जैसा है आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 चुनाव होने के बाद लोकसभा 3 टाइम्स, ही कुडंट टच इवन 100। विपक्ष के नेता बन गए ना, वो लीडर अपोजिशन बनने के बाद में। सर ये अच्छी बात है, ऑपोजिशन होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। हम हरे को हरा और काले को काला कहते हैं। केजरीवाल की तरह भय नहीं करते। सेल्फ प्रेजिंग इज बैड, वेरी बैड। केजरीवाल जी क्या कहते थे? मैं हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा का बेटा हूँ। सुनो, लेट मी कंप्लीट, यू स्पीक व्हेन आई फिनिश प्लीज। अगर मैं गलत बोलूँ आप मुझे टोको। इनकी महारानी क्या कहती थी? ये हरियाणा का लाल है। 4 गांव के इन्हें नाम नहीं पता। हरियाणा का कितना आदमी दिल्ली जॉब के लिए आता है? क्या उन्होंने दिल्ली की दुर्दशा देखी नहीं है? इसने क्या किया हुआ है इसने दिल्ली में? क्या वो रेलवे स्टेशन पे उतरते नहीं हैं? क्या वो ISBT पे आते नहीं हैं? क्या वो जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उनके आसपास की गलियाँ नहीं देखते? आपको मैं क्या बताऊँ। केजरीवाल तो ये कहता था
जब मेरा शूट में जब भी लंच टाइम होता है तो मैं अक्सर देख लेता हूँ। ये ऐसे ऐसे कर रहा था अपनी सभा में, मोदी चौथी पास राजा गया। अबे पहली बात तो भाई कुछ शर्म रख, मत कहा कर चौथी पास राजा। तू अपना कैलिबर देख, व्हाट आर यू चिंपांजी। वो तीसरी बारी नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। आपको भी नहीं मालूम, नेहरू जी सिर्फ 3 टर्म आए थे। नेहरू जी की बात हो रही है, सॉरी आपको कुछ ठीक कर रहा हूँ मैं, आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तीसरी बारी केवल नेहरू जी बने हैं, नेहरू जी। आप लोग भी अपनी नॉलेज बढ़ाओ, डोंट फील बैड। आदमी को सीखना चाहिए। ये तो नालायक हैं सारे के सारे, ये तो एक चोरों की मंडली है। चलो आगे चलते हैं। तीसरी बारी हरियाणा में, क्या इंडिया का रिकॉर्ड टूटा है कि हरियाणा में तीसरी बारी सेम पार्टी की सरकार आई है? थर्ड टाइम शेमलेस गाइस। आके टेलीविजन पे ब्ला 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 करते हो। रवीश कुमार जी आप भी जागो, इतनी बुराई आप भी मोदी की मत किया करो। 24 घंटे आप भी मत कोसा करो। कुछ दिल्ली के बारे में भी बताओ, कुतुब रोड के बारे में, तेली वाले के बारे में, हैं? क्यों बाबा? देखो ये बुड्ढे बाबा कितने पुराने, दिखाओ जरा बुड्ढे बाबा। हाँ देखो बुड्ढे बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ। खड़े हो ऐसा है, कुतुब रोड साफ करवा दे, कमला मार्केट साफ करवा दे। लोग मर रहे हैं डेंगू से और तुझे भाई लूटनी है। गीता पढ़ता है यार तू, इतना झूठ बोलता है। गौरव भाटिया ने तेरा सही नाम दिया पापी। हद हो गई यार, पापी आदमी कैसे गीता के उपदेश देता है लोगों को। 100 दिन झूठ बोलता है ये आदमी। और पूछो जी क्या पूछना है नटवर लाल का। लेकिन इस बार तो कह रहे थे कि ये, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि अगर अलायंस को ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अगर हमसे अलायंस कर लेते तो सरकार, हमने क्या लेना देना इनके घर के मामले से? वो उनका निजी मामला है, ये जाने इनका वो जाने। राहु केतु हैं ये, हमें क्या लेना देना इनसे? हमें तो एक अच्छी सरकार चाहिए और वो हरियाणा के लोगों ने दी है। हमें क्या लेना देना इनसे? आप बताओ, आज संजय सिंह जी हो रहे थे चौड़े होके, हमें एक सीट कश्मीर में मिल गई। अबे हमने तेरी एक सीट को चाटना है? ये बता टिकट ब्लैक है, दिल्ली में क्या कर रहा है? चर्बी देखिए कैसी कितनी चढ़ी है माल खा खा के। वो गंजे तू भी सुधर जा, झूठ बोलना बंद कर दे लक्ष्मण। और सुनो जी, वैभव की तरक्की करके उसे चंडीगढ़ भिजवा दिया है। उसके 3 मकान हैं, 2 नंबर का पैसा यहाँ तो उसने बटोर लिया। आपने ये देखा ये वैभव को कितना बचा के रखता है, कितना उसके लिए लड़ता है, क्योंकि इसका सारा 2 नंबर का पैसा उसके पास हुआ है। केजरीवाल जी आप तो यूँ कहते थे कि इन्हें गांव में धक्के पड़ रहे हैं, बीजेपी को धक्के ऐसे कह रहा था, इन्हें गलियों में घुसने नहीं देते। फिर तेरे बाप की सरकार कैसे आ गई? तेरे से उम्र में बड़ा है ना वो 75, तेरा बाप ही लगा ना वो, हैं? तू सारा दिन उस बाप को कोसता है। राहुल गांधी कहाँ चले गए? परिणाम के दिन वो तो बेचारे है ही नहीं, वो तो बेचारे है ही नहीं। वो तो 3 में ना 13 में बस उन्होंने तो अपना छोटा सा, उनका तो छोटा सा होता है सूरज, वो ढल गया। अरे विदेश में छुट्टी मनाने गए क्या? मतलब हारते ही कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते, वो दिखाते कि आप नेतृत्व वाले हैं। अरे भाई वो काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ भाषण और यात्रा और यही चीज़ कर सकते हैं। 65 साल से वो यहाँ हैं और आप जैसी 2 कौड़ी पार्टी के साथ कभी लड़ लेते हैं, कभी उसे मनाने की कोशिश करते हैं। क्या स्टैंडिंग है इनकी आज के टाइम में? क्या स्टैंडिंग है? कह रहे ईवीएम में भी कुछ जयराम रमेश से कह रहे हैं कि परिणाम देरी से। रमेश क्या है? अरे जयराम रमेश जी लंबे लंबे बालों वाले हिप्पी, लंबा सा कुर्ता पहन के आ जाता है। तू चीज़ क्या है? क्या है तू? क्या है तेरी औकात? हैं? तू पागल समझता है लोगों को? सिवाय भैं के कुछ नहीं करता। और बोलो जी कौन है इनका प्रवक्ता? तमाम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की अंदेशा हो रही है। हमें चुनाव आयोग को पत्र लिख दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये परिणामों में देरी क्यों हो रही है, भाजपा कुछ खेल कर दे। तुम्हारे जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, हैं? या उनको कोई दवाई दे दी थी बेहोशी की? तुम पागल तो नहीं हो गए हो कुछ? हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, हार को एक्सेप्ट करो। चुनाव में हार जीत होती रहती है। लोगों के कान पक चुके हैं तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। इसका IIT सुन के, इसका इनकम टैक्स का सुन के लोग थक चुके हैं तुमसे। दे आर टायर्ड। और बोलिए जी क्या पूछना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।